हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट दो वीडियोस में यानी लास्ट दो क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस कर लिए क्रिटिकल रीजनिंग के, वो हम कर चुके हैं 2024 के और 2023 के। ठीक है, तो अब से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो से 2022 का क्लैट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन हम कर रहे हैं या लॉजिकल रीजनिंग भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस साल का जो आपका पेपर था इसमें बहुत ही छोटे छोटे से पैसेज आए थे, पर 6 पैसेज आए थे एज यूजुअल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को हमेशा की तरह पहले वीडियो पॉज करनी है, पैसेज वन को भी पढ़ना, फिर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, तो रादर देन कि मैं आपको पूरा पैसेज ट्रांसलेट करूं, हम सिर्फ हर पैसेज का क्रक्स देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज क्या कह रहे हैं? ये फर्स्ट पैसेज बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्यों कॉलेज अटेंड करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट लाइन से पढ़ रहे हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स कुछ रीजंस की वजह से क्या करते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? करियर बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, अपने आप के सेल्फ डिस्कवरी, नॉर्म्स, ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, और सोशल अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए। ठीक है, कुछ आउटसाइड डिमांड भी होती है सोसाइटी में, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनको सीखने के लिए। एजुकेशनल डिमांड्स बढ़ती जाती है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स कॉलेज अटेंड करते हैं वो दे स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ट्राइंग टू डिस्कवर अ पाथ। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में क्या करते हैं, एक पाथ डिस्कवर करना चाहते हैं जिसपे वो आगे जाके चले और सक्सेसफुल बने। ठीक है, द ट्रांजिशन टू कॉलेज प्रेजेंट्स प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद मैनी न्यू चैलेंजेस। वो बोल रहे हैं कि जो ये कॉलेज में ट्रांजिशन होती है ना, ये बहुत सारे चैलेंजेस भी अपने साथ लेके आती है। कैसे? जैसे एकेडमिक डिमांड्स होती हैं, फैमिली के साथ कम टाइम मिलता है, हमारी खुद की इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स रूममेट्स के साथ होती है, रोमांटिक इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं ट्रांजिशन की हमारी प्रोसेस में। अब कंपटीशन भी बहुत होता है एकेडमिक वर्क में, और अनसर्टेनिटी भी होती है कि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट हो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हम जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसमें हमारा करियर बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो ये सब भी क्या है, स्ट्रेस के सोर्सेस है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से सर बोल रहे थे ट्रांजिशन टू कॉलेज रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज, एम्बिग्यूटी एंड एडजस्टमेंट। ये जो ट्रांजिशन के प्रोसेस है इसमें चेंज आते हैं, एम्बिग्यूटीज आती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है लाइफ के हर स्फीयर में। Transition towards independence and self-sufficiency has been characterized as stress, arousing and anxiety provoking by marriage college students. काफी कॉलेज स्टूडेंट्स ने बताया कि जो ट्रांजिशन की प्रोसेस है जिसमें वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, इसी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस कॉज करती है और बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है इससे। ठीक है, अब अगर जब ये चीज हम नहीं कर पाते, फेलियर टू अकम्प्लिश, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है, इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाते, इससे क्या हो जाती है, लाइफ डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, जो अडल्टहुड की जो स्टेज होती है लाइफ की, जो बढ़ रही है, मर्ज हो रही होती है, हैज ऑल्सो बीन नोटेड टू ऑगमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस। ये अडल्टहुड की जो स्टेज है ये भी स्ट्रेस की तरफ लोगों को ले जाती है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स, एक रिसर्च में पता चला कि उनको डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं इस टाइम पे। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कॉलेज कैंपस के पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, ना ही कोई काउंसलिंग प्रोसीजर है, ना कोई कुछ है कि जो इन ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके जो डिप्रेशन या स्ट्रेस से, एंजाइटी से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टडी में नोट किया गया कि 80% बच्चों को कॉलेज के वो मॉडरेटली स्ट्रेस होते हैं, और 10 से 12% सीवियरली स्ट्रेस, मतलब काफी हद तक स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉलेज स्टूडेंट्स की जो ट्रांजिशन की फेज होती है लाइफ में, उसके ऊपर स्ट्रेस और चेंज कैसे इफेक्ट करता है वो बता रहे हैं इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट पैराग्राफ? ये जो पैराग्राफ हमें दिया गया है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, टू मैप द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेशर पॉइंट्स ऑफ अडल्टहुड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अडल्टहुड की स्टेज में जो कितने ज्यादा जो एजुकेशन की प्रोसेस होती है उसमें कितने ज्यादा प्रेशर के पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में बताने के लिए ये। ठीक है, एंटी फैमिली एजेंडा के बारे में नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टैकल्स अगेंस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के बारे में भी ये नहीं है, दोनों गलत है, तो डी भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है? विच फैक्टर्स एज पर द ऑथर कॉज मोर स्ट्रेस अमंग्स कॉलेज स्टूडेंट? कॉलेज स्टूडेंट में ज्यादा स्ट्रेस कौन से फैक्टर्स कॉज करते हैं? ठीक है, प्रेशर फॉर पेरेंट्स से प्रेशर आता है वो करता है, नहीं। फेलियर टू डेवलप सक्सेसफुल रोमांटिक इंटरेस्ट के सिर्फ वजह प्रेशर है, नहीं। फेलियर टू अडाप्ट द ट्रांजिशन टू कॉलेज लाइफ, यही क्या है सबसे बड़ा
कॉज है स्ट्रेस का कि जो ये ट्रांजिशन प्रोसेस है कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ में ये बहुत ज्यादा क्या है स्ट्रेस कॉज करने वाली है, तो सी आंसर है हमारा। टाइम कंस्ट्रेंट की बात भी हमारे मैसेज में नहीं की गई। क्वेश्चन 108, which of the following fall closest to the underlying assumption in the present study? प्रेजेंट स्टडी में प्रेजेंट स्टडी के हिसाब से अजम्पशन क्या है, अजम्पशन पूछे हमें इसमें। तो पैसेज की अजम्पशन क्या है, पैसेज की अजम्पशन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो कॉलेज स्टूडेंट्स में वो नेगेटिवली एसोसिएट हो चुके हैं किससे, डिप्रेशन और एंजाइटी से। देखो कोई भी क्या है, मतलब कोई भी बच्चा कॉलेज में जाएगा तो वो क्या है उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे XYZ, ठीक है। तो वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। रूममेट्स के साथ रोमांटिक प्रॉब्लम्स है उनकी, ठीक है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कल्चरल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम XYZ उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बट ये पैसेज क्या बोल रहा है, इसी सॉल्व करने के जो चक्कर में इनको क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो एजम्पशन हमारी क्या है कि ये जो एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये नेगेटिवली किस चीज से एसोसिएट हो गई है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से एसोसिएट हो गई है, ठीक है। बी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। बी कह रहे हैं स्टूडेंट्स लीन टुवर्ड अनहेल्दी कॉपिंग स्किल इन ऑर्डर टू ट्राई टू लोअर द स्ट्रेस। ये अनहेल्दी कॉपिंग स्किल्स की हमारे पास में बात नहीं हुई है। रोमांटिक इज एंटीडोट फॉर स्ट्रेस, इसकी बात नहीं हुई है। स्ट्रेस इज ऑब्जेक्टिव, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि ये अजम्पशन इसकी नहीं है, ठीक है। तो अजम्पशन क्या है, ये अजम्पशन है कि जो हमारे सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने की राह पे चलते चलते बच्चे कहाँ जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 109, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। ये तो आप लोगों को अपने ही ऐसे क्वेश्चंस अपने ही आप इंटेलेक्ट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको बेस्ट पॉसिबल ही निकालना होता है, ठीक है। अब जिस भी चीज के बारे में पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करें वो ही उसका टाइटल हो। तो यहाँ पे क्या, ट्रिम्फ एंड टर्बुलेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये बता रहा है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्यों जाते हैं कॉलेज में, फिर क्या चेंज आते हैं, चेंज से फिर क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही। नेग्लिजेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय पेरेंट्स की बात नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट सुटेबल टाइटल होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का क्या बोल रहा है, with reference to the above paragraph, which of the following offers the most plausible solution as a coping up mechanism for college students? ये हमसे एक सॉल्यूशन मांग रहा है कि ठीक है जो आप आपको प्रॉब्लम पता चली है उसका एक क्या परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब हमने एक जगह ही यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि बच्चों में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कॉलेज के पास द कॉलेज कैंपसेस डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू हेल्प ऑल दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सेकेंड, आप लोग फिर से पढ़ें ध्यान से। लास्ट थर्ड लाइन में क्या बोला जा रहा है, लास्ट थर्ड लाइन में बोला जा रहा है कि बच्चों में स्ट्रेस है, बट उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कॉलेज के पास क्या है, कोई भी बेटर अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। वो देख ही नहीं पा रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर कंसर्न नहीं दे रहे हैं कि क्या है, बच्चों को क्या चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिसोर्सेज दे दो, और ये सोल्यूशन हमारा ऑप्शन सी में अगर हम ध्यान से तो कॉलेज अथॉरिटी शैल प्रोवाइड एक्सेस टू काउंसलिंग एंड एवरी स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस मस्ट एंगेज इन सम फॉर्म ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म टू एलिवेट स्ट्रेस। कि कॉलेज अथॉरिटी को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और स्टूडेंट्स को उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, ए बोल रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को काउंसलर पे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होगी तो वो तो करेगा ही, बट यहाँ पे हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, तो कॉलेज का रोल क्या रहेगा इसमें। भी बोल रहा है कीपिंग इन व्यू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कॉलेज बस टेक स्टेप रिड्यूस कोर्स करिकुलम। ये तो बोल रहा है कि सिलेबस कम कर दो, ठीक है। सिलेबस कम करना इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस की वजह से प्रेशर नहीं हो रहा ना यार, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डी बोल रहा है स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। ये स्टूडेंट्स को ही बोल रहा है कि स्टूडेंट्स को इस चीज पे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि अभी के लिए क्या जरूरत है, बात के लिए। तो ये तो है ही वेग ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये पैसेज आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं हम अपने। हाँ जी पढ़िए। Under the COVID-19 outbreak, universities and schools around the world had suspended face-to-face classes to prevent the rapid spread of the virus.
कोविड-19 की वजह से वो बोल रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस ने क्या किया है, ऑनलाइन ऑनलाइन जो मोड है एजुकेशन का उस पे वो शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है? उन्होंने फेस टू फेस यानी ऑफलाइन क्लासेस को सस्पेंड कर दिया ताकि वायरस का स्प्रेड ना बढ़े, ठीक है? इसकी वजह से हमें ऑनलाइन टीचिंग को अडॉप्ट करना पड़ा है क्योंकि फेस टू फेस तो सस्पेंड हो गई है, ठीक है? इसकी वजह से जो एकेडमिक्स यूनिवर्सिटीज़ में हो रही थी, ठीक है? ये उस वो उनके पास बहुत सारे चेंजेज़ आए, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशर्स टीचर्स के ऊपर जा रहा है, डिस्टर्बेंस टू देयर प्रोफेशनल रोल्स एंड प्रैक्टिसेस क्योंकि हर कोई वो बोल क्या बोल रहे हैं फॉर दोज़ विदाउट सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपीरियंस फॉर इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग। बहुत सारे टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस या सही से नॉलेज नहीं थी, ठीक है? इस वजह से जो सडनली ट्रांज़िशन हो गया है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है उन टीचर्स के लिए। नॉटिकल सर्कमस्टांस में क्या होता है अगर आपको एक ऑनलाइन कोर्स करना भी है, ठीक है? तो आप उसको उसके इंस्ट्रक्शंस दोगे सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है? उसको केयरफुल तरीके से कंसीडर करोगे, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, टारगेट देखोगे आपकी कौन से ग्रुप को ये चीज़ें सिखानी है, मीडियम देखोगे कि कौन से मीडियम में सिखाई जाए, ठीक है? कौन सा फीज़िबल रहेगा, कौन सी कन्वीनिएंट चीज़ें रहेंगी। तो नॉर्मल कोर्स में ये सब होता है। बट ये जो रैपिड अडॉप्शन सडनली अडॉप्शन चेंज हो गया है, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड शिफ्ट हो गया है, ठीक है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से, इसमें ये सब जो सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होता है, ये तो हुआ ही नहीं प्रोसीजर पूरा, ठीक है? सपोर्ट भी कोई नहीं है, ठीक है? और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंस्टेड इंडिविजुअल एकेडमिक्स वर गिवन द चैलेंज सिर्फ टीचर्स के ऊपर ही क्या गया, सारा खुद के उनके ऊपर दे आर फेसिंग द चैलेंज अलोन टू टीच ऑनलाइन विद अ लिमिटेड लेवल ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक है? उनके पास बहुत ही लिमिटेड लेवल ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस है और उसी में उनको क्या करना पड़ रहा है, सारा प्रेशर उनके ऊपर आ गया और उसी में उनको क्या करना पड़ रहा है, टीच करना पड़ रहा है। तो ये टीचर्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैलेंज आ गया है, ठीक है? The task was even more difficult in the situation where they were remotely working from और ये टास्क और उन टीचर्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई जो घर, स्कूल या अपनी यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि उनको कोई भी सपोर्ट या फिर गाइडेंस नहीं मिल पाया अच्छे से, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द पैसेजेस इस पैसेज में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एग्जामिन द एक्सपीरियंसेस फेस्ड बाय द टीचर्स बिकॉज़ ऑफ सडन ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन यही हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? कि टीचर्स के एक्सपीरियंस में अचानक से जो चेंज आ गया उसमें क्या डिफरेंस हुआ है। टू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है? जो ट्रांजिशन आ गया उसकी बात हो रही है। साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 की बात यहाँ नहीं हो रही है। ऑब्वियसली वो तो एक डिजीज थी, ठीक है? वायरल फैला था। उसके तो साइड इफेक्ट होंगे ही बट यहाँ पे उसका इफेक्ट एजुकेशन पे कैसे हुआ उसकी बात हो रही है। डीबी बोल रहे हैं अंडरस्टैंड कोप अप की बात कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है ठीक है आगे देखते हैं जस्ट सेकंड। हाँ जी आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन 112 बोल रहा है बेस्ड ऑन द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द पैराग्राफ इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ आउट यूजफुल रिकमेंडेशन फॉर सिचुएशन लाइक द पैंडेमिक अनलेस वो बोल रहे हैं कि किसी भी पैंडेमिक के लिए यूजफुल रिकमेंडेशन ड्रॉ आउट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक क्या ना हो जब तक हमें ये ना पता हो कि जो अ, देखो ये क्या बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द आइडियाज जो पैराग्राफ में आइडिया दिया है इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ आउट यूजफुल रिकमेंडेशन यूजफुल रिकमेंडेशन देने का फायदा नहीं होगा अनलेस क्या ना हो अनलेस ये ऑप्शन बोल रहा है फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करे क्वालिटी एजुकेशन बाय ऑनलाइन ऑफलाइन मोड एग्जामिन की जाए। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की पैसेज में बच्चे यही गलती करते हैं कंपैरिजन नहीं किया गया हमें बताया गया है कि यार ये जो ट्रांजिशन हुई है ना अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में होती ठीक है तो एक उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाता समझाया जाता हेल्प दी जाती गाइडेंस वो सब नहीं हुआ सडन ट्रांजिशन हुआ है उसकी बात हो रही है ठीक है तो इनका डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फैकल्टी इज गिवन एजुकेट सॉरी एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। यही क्या है यही एक यूजफुल थिंग है जब तक आप फैकल्टी को ट्रेनिंग नहीं दोगे उनको एक्सपीरियंस नहीं बनाओगे ऑनलाइन एजुकेशन में ठीक है तब तक ऐसे पैंडेमिक से को लेके हम ऐसी प्रॉब्लम आती रहेंगी कल को कोई और पैंडेमिक आया फिर से तो जब तक टीचर को इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऐसे पैंडेमिक से हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जूझता रहेगा। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फिर से कंपैरेटिव बात करें ये भी हमें
नहीं सूट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मोस्ट कन्वीनियंटली इन्फर्ड, इन्फरेंस पूछा गया हमारा इस पैसेज से, क्या इन्फर कर सकते हैं? देखते हैं, वेदर ऑनलाइन और फेस टू फेस यूनिवर्सिटी टीचिंग एक्टिविटीज जनरल कॉम्प्लेक्स टास्क मल्टी एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, इन्फर कर सकते हैं। मोर चैलेंजिंग फॉर बोथ इंडिविजुअल एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशन टू क्विकली अडॉप्ट, ये भी ठीक है, ये भी ऑप्शन बात की है। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी सिस्टम क्रिएटेड फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन विद ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है कि वो बोल रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग बिल्कुल ही प्रीवियसली टीचिंग सिस्टम से अलग हो गया। तो डी ऑल ऑफ द अबव हम सभी क्या कर सकते हैं, इन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सुटेबल पॉलिसी डिजाइन शुड बी devised by the administration of the schools and the universities in the light of the fact presented in the paragraph, ये बोल रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी डिजाइन की जाए ताकि जो हमें फैक्ट्स पता चले पैराग्राफ में उनका क्या कर सके, हम सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑनलाइन टीचिंग की उसको देखना चाहिए, उसके लिए हमें टीचर्स को अलग से टाइम देना चाहिए, उनको अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो कोलैबोरेटिव टीचिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स कर सके, भले इसमें टाइम लगे। सिंपल सी बात है, हमें टीचर्स को क्या करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, सिखाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यार ऑनलाइन टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हमारा यही एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है मेरे हिसाब से पैसेज में। ठीक है, बीसीडी क्या बोल रहा है, फैकल्टी मेंबर की ओरिएंटेशन करवाओ, सिर्फ ओरिएंटेशन करवाने से कुछ नहीं होगा। सी बोल रहा है एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस को लेके हमें मिलनी चाहिए, बट यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, टीचिंग की कोई बात नहीं हो रही, देयर इज नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई हमारी जरूरत नहीं यहाँ पे ऑनलाइन मोड में, तो आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। ठीक है, question number 115, which of the following points most closely support the fact that the present education system lack the structure to sustain effective teaching during and after the period of lockdown? क्वेश्चन नंबर 115 क्या पूछ रहा है, कौन सा पॉइंट हमें सपोर्ट कर रहा है किस फैक्ट को कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी है उसके पास इतना अच्छा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इफेक्टिव टीचिंग को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन या फिर आफ्टर द लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हर चीज सेम तो होगी नहीं, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे अभी भी हम एक तरह से आप और मैं वर्चुअली ही बैठ के पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, हम यहाँ ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस है नहीं, मैं आपको नहीं देख रही, आप मुझे नहीं देख रहे, बट फिर भी हम इस ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो लॉकडाउन खत्म हो गया है, कोरोना चला गया है, बट ऑनलाइन एजुकेशन हमारी रूटेड हो चुकी है, एक तरह से वो अल्टरनेटिव बन चुका है, सब्स्टिट्यूट बन चुका है कि आजकल हर कोई ऑनलाइन प्रेफर कर रहा है, क्योंकि घर का कंफर्ट आपको ऑनलाइन मोड में जितना मिलता है वो ऑफलाइन में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हमारा क्या हो सकता है, ए बोल रहे देयर आर इनएडुकेट एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग, ऐसा नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, तो और एप्लीकेशंस की हमारी बात भी नहीं की, तो अनरिलेटेड हो गया। शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन वाज फेस विद रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस हुआ भी होगा तो पहली बार तो बात थी, और ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस के साथ फेस की गई। सी बोल रहा है अकेडमी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड नैरेटिव हैव बीन कंप्लीटली अल्टर्ड बाय द वर्ल्ड, यही क्या है, यही हमारा क्या है, सपोर्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इतना लंबे टाइम से स्टैब्लिश्ड हो चुका है ना सिस्टम पढ़ाई का, वो पैंडेमिक ने सब कुछ एकदम से बदल दिया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। डी बोल रहा है स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, स्कूल और इसको डिफिकल्ट लग रहा है ऑफलाइन करवाना, ये अनरिलेटेड है, तो आंसर हमारा हो गया सी। आई थिंक सो ये पैसेज भी आप लोग को क्या है, क्लियर है, इजी था, क्वेश्चंस भी आप लोग की इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं आज हमारे अब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पैसेज, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पैसेज आपके क्या होते हैं, एक दो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ना आपके पैसेज क्लैट में या किसी भी एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रेट से हमारी लॉस्ट हो रही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने तो 10 साल पहले एक वो भी निकाला था, अ, क्या बोलते हैं उसको, एक प्लान निकाला था कि क्या करेगा, जो स्पीसीज की डिक्लाइन हो रही है इकोसिस्टम की, वो कम हो जाएगी, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जो उस प्लान 20 के जो 20 टारगेट थे जिनको बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी बोलते थे, वो नहीं मीट किए गए। ठीक है, ये टारगेट्स जो थे वो पार्ट थे इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पार्ट थे। ठीक है, मेंबर स्टेट्स आर नाउ फाइनलाइजिंग, अब मेंबर स्टेट क्या कर रही है, अब ये तो फेल हो गया, वो क्या कर रही है, हम रिप्लेस करके नए टारगेट्स बनाएंगे, नया प्लान बनाएंगे। अब वो क्या लाई है, पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको जीबीएफ होते हैं, वो लेके आई है।
जी, ठीक है, इसका ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था 2021 में। ये किसके लिए एम करता है? ये एम करता है कि स्लो डाउन करेंगे बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, उसको 2030 तक स्लो डाउन करेंगे और 2050 तक बायोडायवर्सिटी को हम वैल्यू कंजर्व, रिस्टोर, वाइस यूज, मेंटेन, ये सब हम किया करेंगे, ठीक है? ये उस प्लान में लिखा है। ये जीबीएफ की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। बट यहाँ ऑथर क्या बोल रहे हैं? बट सक्सेस विल रिक्वायर सिस्टमिक चेंज अक्रॉस पब्लिक पॉलिसी में चेंज लाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट इज बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस, ठीक है, जो कि वो एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है। इफ सिस्टमैटिक चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इट विल लीड टू रियल चेंज। अगर सिस्टमैटिक हम चेंज कर रहे हैं, सिस्टमिक चेंज कर रहे हैं, तो ही एक रियल चेंज आ गया। पर अगर नहीं होगा, देर इज नो प्लान बी। मतलब बीच का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो सिस्टमैटिक चेंज करो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं किया तो कोई प्लान बी नहीं है, मतलब फिर हम फेल हो जाएंगे फिर से। This had led some researchers to argue that one target or number should be prioritized and defined in a way that is clear to the public and to policymaker. It would be biodiversity equivalent of the 2 degree climate target. ये क्या बोल रहा है? इस वजह से some researchers को लगता है कि एक टारगेट या एक नंबर को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए और डिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि पब्लिक को क्लियर हो और पॉलिसी मेकर्स को क्लियर हो कि हमें एक टारगेट के ऊपर चलना है एट अ टाइम, जो कि लोगों को भी समझ आए और जो पॉलिसी बना रहे हैं हमारे उनको भी समझ आए कि हमें ये चीज अचीव करना है। इट वुड बी बायोडाइवर्सिटी इज इक्विवेलेंट ऑफ द 2 डिग्री क्लाइमेट टारगेट। ये जो हमारा क्लाइमेट टारगेट रखा था कि 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है इसे, तो ये उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर द पैसेज विद ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जीबीएफ। ठीक है, बोल रहे इसके लिए चैलेंज क्या हो सकता है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो क्या चैलेंज हो सकता है हमारा? अनफुलफिलमेंट ऑफ प्री प्री वाले फुलफिल नहीं हुए तो ये अगले वाले के लिए तो चैलेंज नहीं है, इसको तो छोड़ो। क्लैरिटी ऑफ एक्शन प्लान फॉर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, यही हमारा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ऑथर्स भी क्या कह रहे हैं कि यार एक टारगेट रखो जो ताकि गवर्नमेंट को भी समझ आए और जो कि सोसाइटी को भी समझ आए। तो अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो ये एक चैलेंज हो सकता है। थ्रेट ऑफ मास एक्सटिंक्शन चैलेंज नहीं है, फेलियर ऑफ प्लान टू सेव इकोसिस्टम में चैलेंज नहीं है। हो भी तो हमारे पास इसमें पैसेज में कोई भी बात नहीं की गई। 117 पैसेज के अकॉर्डिंग किस क्यों सर हम रिसर्चर्स को क्यों लगता है कि एक टारगेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्यों लग सकता है ऐसा? क्योंकि सिस्टमिक पॉलिसी चेंज है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये एक तरह से आपका अजम्पशन का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? इफ सिस्टमिक चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इट विल लीड टू रियल चेंज। इसीलिए सब रिसर्चर्स को लगता है कि भाई एक टारगेट लगाओ, क्योंकि सिस्टमिक चेंज करना अपने आप में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो एक टाइम में एक टारगेट रहेगा तो ही आप क्या कर सकते हो? बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हो। ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये बात ठीक है, बट इसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव तो होता है जो सबको इकट्ठा लेके चले, इसकी वजह से एक टारगेट नहीं होगा। 2 डिग्री नीड टू बी प्रायोरिटाइज, ये हम इसकी वजह से नहीं बोल रहे हमारे कोई भी रिसर्चर की एक टारगेट को करो, वो कह रहे किसी भी एक को करो, 2 डिग्री वाले को करो, ऐसा नहीं है। वो तो उसने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि ये इसके इक्विवेलेंट हो जाए। डी बोल रहा है नीड टू बी वैल्यूड कंजर्व्ड, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ए। ये एक तरह से आपका assumption का क्वेश्चन है। कैसे? कि रिसर्चर हमें स्टेटमेंट दे दी, क्या दे दी कि रिसर्चर बोलते हैं कि यार एक टाइम पे एक चीज को आप क्या करो? प्रायोरिटाइज करो। तो एक तरह से हम उन्होंने हमसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं मतलब एक तरह से हमने अजम्पशन ही पूछ ली उन्होंने कि वो क्या अज्यूम करके इस चीज को बोल रहे हैं कि आप एक टाइम पे एक चीज को करो। ठीक है, तो क्या अज्यूम करके बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जो सिस्टमिक पॉलिसीज की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? वो डिफिकल्ट होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए इट्स बेटर कि आप एक टाइम पे क्या करो? एक ही चीज करो। 118 क्या बोल रहा है? करेक्ट एक्सप्रेशन है किसका? ऑथर का ओपिनियन का, एज इन द पैसेज ऑथर के ओपिनियन के सपोर्ट करने वाले बता रहे हैं। ए बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीबीएफ अलाउज नो मिडिल ग्राउंड फॉर सक्सेस ऑफ फेलियर। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा देयर इज नो प्लान बी। देयर इज नो प्लान बी मतलब या तो आप सक्सेस करोगे या फेल करोगे, बीच में आपके पास और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हाई टाइम कंट्री रीइवैल्यूएट, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शुड प्रायोरिटाइज क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये हमें नहीं पता, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। पोस्ट 2020 जीबीएफ बेस्ट वे टू प्रिवेंट, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम। थीम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने 2024 में भी देखे थीम के क्वेश्चन, 23 के पेपर में भी देखे और 22 में भी आ गया। ठीक है, तो 119 की हम थीम क्या हो सकती है, आई थिंक ऑप्शन सी इसकी थीम परफेक्ट होगी। फ्यूचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स एट ग्लोबल लेवल की, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का ग्लोबल लेवल पर क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि यूएन जो है वो ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ना। देर आर मोर देन 198 मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, रीजन ऑफ फेलियर वो नहीं बता रहा, इंटर रिलेशनशिप बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज में तो वो बिल्कुल भी नहीं बता रहा, और सिर्फ यूएन का क्या रोल है वो नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, आज हम तीन ही पैसेज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पैसेज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक सो आप लोगों के लिए मुझे होमवर्क छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लास्ट में भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस के वो छोड़े थे। ठीक है, और आप लोगों ने उसके आंसर्स भी मुझे भेजे थे। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, बट इसका आंसर आप लोग मुझे क्या करोगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस ही पूछा हुआ है इससे। ठीक है, और बहुत ही इजी आपका ही आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोग ये कर लोगे, जितना हमने प्रैक्टिस अब तक कर लिया उस हिसाब से तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज गाइस लेट मी नो, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो कोई भी अगर एक्सप्लिसिट कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी और भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी के हम पैसेजेस हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।